अब समझते हैं कि ये जो निरंतर वाली जो बात है कि ये निरंतर कैसे समझ में आता है ना। निरंतर जिसको हम बोल रहे हैं वह निरंतर कैसे समझ में आता है। तो अभी जो बात हुई, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम सुख लेते हैं, है ना। कैसे? हमने खाया, क्या खाया था नाश्ते में? ढोकला। चलो जो भी खाया, अच्छा लगा, अच्छा लगा था। तो कितना खा सकते हो? हाँ, 3 प्लेट। ओके, उसका स्वाद कितनी देर रहेगा खाने के बाद? कितनी देर रहने वाले हैं? अभी और जो आपकी फेवरेट चीज़ है अभी वो आपको दे दी जाए अभी, तो उससे भी ज़्यादा फेवरेट कुछ होगा? तो उसका स्वाद जो सवेरे खाया था, फिर वो तो वहाँ खत्म हो गया, टेम्परेरी। ये वाली बात पकड़ में आ रही है कि जो हमने खाया पिया उसका स्वाद कितनी देर रहा? थोड़ी देर, उसके बाद खत्म, फिर नया स्वाद चाहिए। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? और ये तो स्वाद की बात है। जो भी हमने देखा है ना, रूप रस गंध और शब्द स्पर्श, ये इनसे हम जो स्वाद लेते हैं ये हमारी सेंसरी है ना, और संवेदनाएं हैं, इसको संवेदनाएं बोलते हैं ना। तो ये कितनी देर रहते हैं? कितनी देर रहते हैं? क्षणिक रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी या सामयिक, है ना। जब ऐसा थोड़ी कहा है कि ये नहीं चाहिए, बात हुई थी ना, ये चाहिए लेकिन समय समय पर। सवेरे नाश्ता किया, फिर लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, है ना। सॉलिड भी खाना चाहिए, कुछ लिक्विड भी चाहिए। आप क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो, है ना, है ना। दही, छाछ, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ जो भी आपको पसंद है ना। ऐसा नहीं कहा है कि ये सब छोड़ दो, सब चाहिए, शरीर की आवश्यकता है ना। लेकिन उनसे मिलने वाला सुख कितनी देर के लिए है ना। अभी उसमें कितना पोषण है, कितना सिर्फ टेस्ट के लिए है। चाइनीज खा रहे हैं, इटालियन खा रहे हैं, है ना, कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, खाया, स्वाद लिया, उसके बाद में स्वाद लेने के बाद में कितनी देर रहने वाला है? टेम्परेरी, है ना। तो ये क्षणिक सुख देती हैं सारी चीजें। ये सारी चीजें हमको कुछ देर के लिए खुश करती हैं, परमानेंट सुख नहीं मिलता इन सारी चीजों से। इसके बाद में इसलिए इनको बोलते हैं रुचि मूलक आस्वादन। लिखा हुआ है, आस्वादन लिखा हुआ है ना। तो जिन चीजों में हमको अच्छा लगता है उन चीजों का आस्वादन हम लेते हैं। तो रुचिमूलक आस्वादन कैसा? कि एक तो संवेदनाओं में हो गया, उसके बाद में मूल्य मूलक, मूल्य कल बात हुई थी ना, वैल्यूज एंड कीमत, है ना। तो मूल्य किसमें? संबंधों में मूल्य पहचानना है। अब तो प्रकृति के साथ संबंध भी पकड़ में आ गया, तो प्रकृति के साथ में भी संबंध को पहचाने और मानव के साथ भी संबंध को पहचाने, क्योंकि जीना किसमें? जीना किसमें? संबंधों में। तो जो संबंधों में जब हम जीते हैं तो कैसे भाव होते हैं? स्थिर भाव होते हैं, है ना। माँ को पहचाना, भाई को पहचाना, पिता को पहचाना, बहन को पहचाना, मित्र को पहचाना, साथी सहयोगी संबंध को भी पहचाना, गुरु शिष्य संबंध को भी पहचाना, है ना, और पुत्र पुत्री संबंध को पहचाना।
साथ में व्यवस्था संबंध होनी पहचान। इन संबंधों में जीते हुए भी हम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सुखी होते हैं। जब जब संबंध का एहसास होता है तब तब हमें सुख महसूस होता है, तृप्ति महसूस होती है। तो ये सुख कैसा चलता है, लंबा चलता है। कैसा सुख है ये, दीर्घकालिक लंबा चलने वाला सुख है ना। जब बहुत प्रियजन की मृत्यु हो जाती है बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। फिर क्या होता है, एक समय बाद उस चीज को सब्र कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना भाषा में, है ना, कि भाई ठीक है, हाँ दुख तो हो रहा है ना। इसके अलावा कोई दूर चला जाता है, शहर से दूर, देश से दूर, तो ये वाला सुख भी कितना चलता है, इससे ज्यादा चलता है, पर सुख देता है। ये तो बिल्कुल क्षणिक सुख देता है, लेकिन संबंधों का सुख सबको चाहिए, क्योंकि ये वाला सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, भावनात्मक सुख कहाँ से मिल रहा है, संबंधों से मिल रहा है। संबंध नहीं तो ये सुख नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है या नहीं हमारे लिए। तो हमारे सुखी होने के लिए ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ये छोड़ने के लिए नहीं कहा कि आप 5 सेंस ऑर्गन्स को त्याग दो, आप तपस्या करने चले जाओ, खाना पीना बंद कर दो, अच्छा पहनना बंद कर दो, अच्छा दिखना बंद कर दो, ऐसा तो नहीं कहा। ऐसे ही संबंध भी हमारे सुखी होने के लिए जरूरी है। लेकिन स्थायी सुख कैसे मिलेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इनमें कैसे जीना है, वो इसके साथ होगा। समझ होगी तो संबंधों में भी जी पाएंगे और संवेदनाओं के साथ भी समझ करके जी पाएंगे। क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों जीना, कैसे जीना, इसके साथ हो, ये स्थायी सुख है। तो अभी जहां सबसे कम ध्यान जा रहा है वो सबसे जरूरी चीज है, समझ और सजगता। ये तीनों ही चाहिए तो सुखी होंगे। समझकर सुखी होना है। तो अब जब हम उत्पादन करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे ना, पैसा कमाने जाएंगे, यानी कि स्वावलंबन के लिए, तो हम खेती करेंगे तो समझ के करेंगे। अभी क्या हो रहा है, भरमार हो रही है पेस्टिसाइड्स की, है ना, कीड़ों को मारना है, लेकिन मर तो इंसान भी रहे हैं। खाना कैसा हो गया है, मिलावट वाला। मार्केट में जाओ, दाल में मिलावट, व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं, है ना, चाय की पत्ती में मिलावट, धनिये में मिलावट, दालों में, चावल में, है ना, दवाइयों में मिलावट। क्या चल रहा है, सिर्फ पैसा, इंसान की जान की कीमत नहीं। तो जब ये समझ होगी तो जो पैसा कमाएंगे वो पैसा कैसे होगा, समझ के साथ कमाया हुआ होगा, तो संतुष्टि होगी ना। कितना कमाना है ये भी क्लियर हो जाएगा। बैंक बैलेंस बनाने के लिए कमाना है या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, मेरा परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए और उससे अधिक मेरे पास हो। कमी में नहीं रहना है, अभाव में नहीं रहना है, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो। मेरी कोई आवश्यकता पैसे की कमी की वजह से रह ना जाए, अधूरी ना रह जाए। तो मेरे पास इतना धन हो, है ना, इतना पैसा हो, लेकिन कैसे कमाना है, ये कैसे होगा, इसके बिना संतुष्टि नहीं। कितना भी कमा लो, सुख है क्या,
समृद्धि है क्या? आप बताइए। कि बिना समझ के कमा रहे हैं। अभी किन्हीं का भी नाम लीजिए, बड़ी बड़ी हस्तियों का, जिनको हम बड़ा कहते हैं, पैसे की वजह से बड़ा कहते हैं, बड़ा आदमी है। क्या बड़ा माना हमने? पैसे को बड़ा माना, जबकि जीना इसके साथ था। जिसके पास ये वो बड़ा, उसका जीना सुखी। अभी हम क्या समझ रहे हैं? जिसके पास में 7 मंजिला घर है या 11 मंजिला, मेरे को नहीं मालूम, वो सुखी होगा। क्या उसके घर के संबंध ठीक है? कौन जानता है? हमने मान लिया, तो हम मान करके उसी दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? है ना? तो यहाँ समझने की जरूरत ये आती है कि हम संपन्नता किसको कह रहे हैं और हम समृद्धि किसको कह रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। थोड़ा एक एक्टिविटी करते हैं।